नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आए दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे किसी ब्याज की दर को तिमाही ब्याज की दर और छमाही ब्याज की दर में कैसे बदलते हैं। दोस्तों हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना बताया है। अगर दोस्तों आपने ये वाली अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें किसी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, उसमें ब्याज की दर को तिमाही व छमाही ब्याज में पूछता है। दोस्तों आज हम सिखाएंगे कि किसी भी ब्याज की दर को तिमाही व छमाही ब्याज में कैसे बदलते हैं या कैसे परिवर्तित करते हैं। आज हम बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे कि किसी भी ब्याज की दर को तिमाही व छमाही ब्याज में कैसे बदलते हैं। दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान में स्वागत है। मैं आपको मैथ की तैयारी बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल निचोड़ के साथ करवाता हूँ। दोस्तों अगर आपने हमारी YouTube चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान में पहली बार विजिट किया है तो जल्दी से हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई है। इस सारणी में आपको कुछ ब्याज की दरें दिखाई गई हैं, उनको हमने छमाही व तिमाही ब्याज में बदल के दिखाया है। लेकिन दोस्तों मैं आपके अभी सामने बताऊंगा कि किसी भी ब्याज को कैसे हम तिमाही व छमाही ब्याज की दर में बदलते हैं और आप चुटकियों में किसी भी ब्याज की दर को बदलना सीख जाएंगे। दोस्तों पहले हम सारणी वाला देख लेते हैं। सारणी में हमारे यहाँ पर 3 वार्षिक ब्याज की दरें दी गई हैं। 3 वार्षिक ब्याज की दरें दी गई हैं, इनको हमने छमाही ब्याज की दर और तिमाही ब्याज की दर में बदला है। दोस्तों सबसे पहले हमें जो भी चीज़ सीखनी चाहिए उसका हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसका हमें बेस पता होना चाहिए, तभी हम किसी बड़ी लेवल की चीज़ को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। दोस्तों उदय आप बताइए। हाँ दोस्तों एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में दोस्तों 12 महीने होते हैं और हम यहाँ पर किसी भी ब्याज की दर को तिमाही व छमाही ब्याज की दर में बदलेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ब्याज की दर दी गई है 5%। इसको हमें छमाही ब्याज में हमने बदला। छमाही ब्याज में बदलने के लिए हम 2 से भाग कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5% का छमाही ब्याज की दर 5% की छमाही ब्याज हमारी ये है। फिर दोस्तों इसकी 5% की तिमाही ब्याज कितनी है। 5% की तिमाही ब्याज हमारी ये है। जब हम किसी भी वार्षिक ब्याज की दर को तिमाही में बदलते हैं, तिमाही ब्याज की दर में बदलते हैं, तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से भाग देते हैं। अगर हम किसी भी ब्याज की दर को छमाही में बदलते हैं तो दोस्तों उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से भाग करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी हमारी ब्याज की दर है 8%। 8% को हम छमाही ब्याज की दर में बदल रहे हैं, तो हम उसको 2 से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे। इसीलिए दोस्तों 8 की ब्याज की दर को छमाही में बदलेंगे तो वो 4% होगी। मतलब छमाही में ब्याज की दर आधी हो जाती है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पर तिमाही ब्याज की दर में बदलेंगे 8% को, तो दोस्तों 8 को हम 4 से भाग देंगे, फिर हमारी ये तिमाही ब्याज में बदल जाएगी।
अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी ब्याज की दर है 10%। 10%, 10% को हम छमाही ब्याज की दर में बदलेंगे तो ये हमारा 10 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा ये 5% निकल आएगा, 5% निकल आएगा। दोस्तों आप लोग ऐसे ही ब्याज को बदल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अब सिखाऊंगा बिल्कुल लाइव कि कैसे बदलते हैं और आपके सामने आप चुटकियों में किसी भी ब्याज की दर को बदल लेंगे। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पर किसी भी ब्याज की दर, ये ब्याज की दर दी गई है 12%। 12% ये ब्याज की दर दी गई है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर किसी ने पूछ लिया इस 12% ब्याज की दर को छमाही में बदल के बताइए कितनी होगी, छमाही में बदल के बताइए कितनी होगी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी ब्याज की दर को अगर छमाही में बदलते हैं तो उसको हम 2 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं। दोस्तों हम 12 को 2 से भाग दे देंगे, हमारा छमाही ब्याज की दर मिल जाएगी। अगर दोस्तों देखिए 2 से हम 12 को भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12। दोस्तों ये हमारा 6% छमाही ब्याज की दर निकल आई, 6% छमाही ब्याज की दर निकल आई। अब दोस्तों अगर किसी ने पूछ दिया कि 12% ब्याज की दर तिमाही ब्याज की दर क्या होगी, तिमाही ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों हमने बताया तिमाही ब्याज की दर में बदलने के लिए किसी भी ब्याज की दर को 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग देते हैं, हमारी तिमाही ब्याज की दर निकल आती है। दोस्तों हम 12 को 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दिया हमने 12 को, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। तो दोस्तों ये हमारा 3% तिमाही ब्याज की दर निकल आई। ऐसे ही दोस्तों आपको किसी भी ब्याज की दर को तिमाही या छमाही ब्याज की दर में बदलना है। दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखना कि जब किसी भी ब्याज की दर को छमाही में बदलेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, छमाही में बदलने के लिए, छमाही में बदलने के लिए 2 से भाग देंगे और तिमाही में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे। ये याद रखना, फिर आप किसी भी ब्याज की दर को बदल सकते हैं और आप बदल लेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बड़ी ब्याज की दरों को बदल के दिखाता हूँ किस प्रकार से बदलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से किसी भी चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो आप चुटकियों में मैं आपको सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ कभी भी आप नहीं भूलेंगे। दोस्तों अब हम कुछ बड़ी ब्याज की दरों को देखते हैं कैसे बदलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मान लो हमें 50% दे दी गई है ब्याज की दर। अब पूछ रहा है कि इसको छमाही में बदलो या तिमाही में बदलो। दोस्तों इसको भी आप चुटकियों में करेंगे। कैसे? हमने बताया कि किसी भी ब्याज की दर को छमाही में बदलते हैं तो 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो दोस्तों हम 50 को 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे। दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 2 से भाग दिया हमने 50 को, 2 दूना 4। अब दोस्तों 5 में से हम 4 को घटाएंगे तो बचेगा 1, फिर 0, 2 पंचे 10। ये दोस्तों हमारी 25% छमाही ब्याज निकल आई। 50% की छमाही ब्याज की दर 25% निकल आई। यानी छमाही ब्याज निकालने के लिए जो हमें ब्याज दी गई है, ब्याज की दर दी गई है, उसका आधा उसकी छमाही ब्याज निकल आती है। अब दोस्तों मान लो 50% का हमें तिमाही ब्याज निकालना है, तो दोस्तों हम 50 को 4 से भाग दे देंगे। यहाँ पर हमने बताया है तिमाही ब्याज में बदलने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो दोस्तों 50 को हम 4 से भाग दे देंगे, 4 × 4,
सॉरी दोस्तों, 4 ही कन्नम 4। अब यहाँ 5 से 4 जाएगा, बचेगा 1, 4 4 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2। अब दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे, ये कैसे हम निकाल लेंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये हमारा ब्याज की दर, तिमाही ब्याज की दर होगी, 4 और ये 12, ये हमारी तिमाही ब्याज की दर निकल आई, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके दोस्तों, ऐसे ही आप लोग चुटकियों में किसी भी ब्याज की दर को निकाल सकते हैं और आप किसी भी ब्याज की दर को बदल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भी ब्याज की दर को बदलना समझ गए हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर हमें कमेंट करना कि ये वीडियो हमें अच्छी लगी और बिल्कुल चुटकियों में हमें समझ में आ गया। दोस्तों हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।